नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल करियर जोन में। आज मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि HTML की है और HTML में मैं आपको कैसे टी हेड, टी बॉडी और टे फुट टैग का यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। ये सारे ही टेबल के ही सब टैग्स हैं, बट ये टेबल टैग के साथ ही यूज़ होते हैं। इसका क्या मेन मोटिव होता है, क्यों हम ये टैग यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास TR और TD टैग ऑलरेडी है, सब टैग्स जो कि रो और कॉलम क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है। तो हमारे ये टैग यूज़ करने का मतलब क्या है? बेसिकली टी हेड जो यूज़ करते हैं इसको हम एक हेडर की तरह यूज़ करते हैं टेबल टैग के अंदर, और टी बॉडी के अंदर जो भी हम कंटेंट्स लिखना चाहें जो कि उसके बॉडी पार्ट में होगा, और टी फुट फुटर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तीनों टैग ऐसा नहीं है कि ये हेडर है तो हर वेब पेज के हर पेज में रिपीट करेगा या ऐसा कुछ है। ये सिर्फ टेबल को बाइफोकेट करता है 3 सेक्शन में, टी हेड, टी फुट एंड टी बॉडी। ठीक है, ये ज़्यादा हेल्पफुल हमें तब होता है जब हम CSS की फाइल बनाएंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से हम HTML के वेब पेज को अपनी डेकोरेट कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो जब हमें अपने HTML के टेबल को डेकोरेट करना और अट्रैक्टिव बनाना हो, तो हमें अगर अलग अलग डेटा का कलर चेंज करना है तो हम CSS में ये इन 3 टैग की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, ये सब हम डेकोरेटिव एलिमेंट्स जितने भी हैं जो हमें इसे डेकोरेट करने में और स्टाइल करने में हेल्पफुल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पे। मैंने पहले से स्ट्रक्चर लिख दिया है HTML टेबल हेड। टी हेड के अंदर मैंने लिखा है TR, जिसमें मैं एक रो क्रिएट करने जा रही हूँ, और फिर TD के अंदर मैंने उसका डेटा लिख दिया, पहले रो का डेटा सीरियल नंबर, और दूसरे रो का डेटा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे लेट्स से आइटम्स। अब इसको क्लोज कर देते हैं और फिर हम TR को भी क्लोज करेंगे। तो ये हमारा टी हेड क्या है, रेडी हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास जो है फर्स्ट रो रेडी हो गई है। फर्स्ट रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम टी बॉडी के अंदर आके इन्हीं कॉलम्स के अंदर, जैसे कि हमारे पास 2 कॉलम्स है तो हम इसमें 2 डेटा लिखेंगे। 2 डेटा लिखेंगे। TR फिर मैं डिफाइन करती हूँ, पहले हमें रो क्रिएट करना होगा टी बॉडी के अंदर, और उसके सेक्शन के अंदर हम TD लिखेंगे, और TD के अंदर जैसे कि सीरियल नंबर लिख रखा है एज अ फर्स्ट कॉलम नेम, तो हम यहाँ पे डेटा भी उसी की तरह होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब TD के अंदर आइटम्स जो है, आइटम्स के अंदर आई एम गोइंग टू राइट बुक। ठीक है, और फिर TR क्लोज कर देंगे। TR क्लोज करने के बाद लेट्स से एक और रो डाल देते हैं टी बॉडी में, ताकि हमें और अच्छे से इसको समझ में आए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने ताकि कम कोडिंग लिखनी पड़े, और डेटा चेंज कर देती हूँ। TD के अंदर 2 लिख दिया सीरियल नंबर में, और मैंने आइटम्स में लिख दिया कॉपीज़। ठीक है, तो ये 2 रो मेरी क्रिएट हो गई है टी बॉडी के अंदर। अब टी फुट के अंदर भी हम एक इन्फॉर्मेशन कुछ लिख देते हैं, एक रो क्रिएट करके TR लिख देते हैं, और TD के अंदर कुछ डेटा लिख देते हैं, जैसे कि पेज नंबर। लेट्स से पेज नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। कुछ भी डेटा आप लिख सकते हैं विच इज़ रेलेवेंट टू यू, और जो भी टाइप का आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल से रिलेटेड जो आपको डेटा समझ में आ रहा है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक रो मैंने इसमें मैंने एक ही अभी कॉलम में डेटा लिखा है। लेट्स से सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। नाउ सेव द फाइल एंड अपने डेस्कटॉप पे जाके मैंने डबल क्लिक किया है। आउटपुट देखिए किस टाइप का आ रहा है। इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी। देख सकते हैं आप, कोई टेबल का बॉर्डर नहीं आ रहा है, और नीचे जो मैंने टी हेड फुट में एक ही रो क्रिएट की थी, लेकिन उसके अंदर डेटा मुझे 2 लिखना चाहिए था, बिकॉज सब में 2 डेटा है सारे रोज़ में, तो 2 कॉलम मुझे क्रिएट करने चाहिए थे TD में। और मैंने बॉर्डर भी नहीं डिफ़ाइन किया था, बॉर्डर मैंने 1 लिख दिया है, और यहाँ पे मैं एक और डेटा डाल देती हूँ, इंसर्ट कर देती हूँ TD के अंदर, ताकि ये समझ में आए आपको अच्छे से कि किस तरीके से तीनों अलग अलग बाइफोकेट होके सेक्शन में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कंपनी TD के अंदर, और क्लोज कर देते हैं इसको। फिर से सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे अपने वेब पेज को। यहाँ पे देखते हैं, अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बॉर्डर भी डिस्प्ले हो रहा है और ये डेटा बाइफोकेट हो गया। तो पहला हमारा ये टी हेड है, सेकंड जो 2 रोज़ हैं वो हमारे क्या है, टी बॉडी का डेटा है,
और लास्ट जो रो है वो है टी फुट। तो इस तरीके से टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अब ये ज़्यादा बेनिफिशियल तब है जब हम CSS के अंदर हम टैग्स के ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, तो ये डिफरेंट टैग्स होंगे तो अलग अलग मैं टी बॉडी के अलग स्टाइल कर सकती हूँ, टी हेड को अलग स्टाइल कर सकती हूँ, टी फुट को अलग स्टाइल कर सकती हूँ, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तब तक के लिए बस आप इतना समझ लें कि टी हेड, टी फुट और टी बॉडी जो है, दीज आर दी टैग्स विच हेल्प यू टू बाइफोकेट द सेक्शंस ऑफ द टेबल, और सेक्शन टेबल को 3 पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब मेरे से कमेंट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेरे वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम टेबल के पर्टिकुलर अगर रो के डेटा को अगर हमें फॉर्मेट करना हो, स्टाइल करना हो, सो हाउ वी कैन डू इट। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर रो को के अंदर अगर आपको फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग करनी है, बैकग्राउंड चेंज करना है या कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग करनी है, तो आप उसी पर्टिकुलर रो के अंदर उस फ़ॉन्ट टैग को ओपन करके आप उसके अंदर डेटा लिखेंगे। तो मैंने बाकी डेटा इरेज कर दिया है और यहाँ पे देखिए मेरी सिंपल सी एक रो क्रिएट की हुई है। अब इस रो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर पर्टिकुलर सीरियल नंबर का मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल या आइटम्स में फ़ॉन्ट स्टाइल या कलर कुछ चेंज करना तो क्या करेंगे। तो इसी TD के अंदर जाएंगे और हम फ़ॉन्ट टैग ओपन करेंगे। फ़ॉन्ट के कलर को मैंने डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे, कलर इज इक्वल टू ब्लू। ब्लू लिखने के बाद अब यहाँ फ़ॉन्ट टैग को हम क्लोज़ कर देंगे TD के पहले और रिफ़्रेश इसको सेव करेंगे एंड वेब पेज को रिफ़्रेश करेंगे। देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर ब्लू चेंज हो गया है। तो जिस भी पर्टिकुलर रो को आपको फॉर्मेटिंग करनी है, स्टाइलिंग करनी है, यू कैन जस्ट ओपन द फ़ॉन्ट टैग देयर एंड वहीं पे आप फ़ॉन्ट टैग ओपन करेंगे और वहीं पे कलर और जो भी उसके कलर के फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फेस चिलर लिखा था, चिलर एक टाइप ऑफ फ़ॉन्ट है, तो वो चेंज हो गया है। अब अगर हम चाहें सपोज़ कि आइटम्स जो लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड को चेंज करना, तो मैंने यहाँ लिख दिया है TD और यहाँ पे हम इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो TD BG कलर लिख देंगे। BG कलर एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू येलो। अब इसको हम क्लोज करेंगे और एग्जीक्यूट कराएंगे। लेट्स से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, कुछ एरर आया है शायद। यहाँ पे मैंने येलो में पहले सिंगल कोट ओपन किया, बाद में डबल कोट बंद किया, इस वजह से ये आउटपुट में चेंज हो गया था। नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ चेंज्ड। तो इस तरीके से हम अपने पर्टिकुलर रो की डेटा को अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। CSS इज़ अ डिफरेंट पार्ट, वहाँ जाके तो कर ही सकते हैं, बट फिलहाल अगर आपको HTML के अंदर ही करना है, जब आप HTML के वेब पेज को डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वहाँ करना है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और कई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।